जय श्री राम। आज की हमारी चर्चा उसी क्रम में टॉक्सिन को शरीर से बाहर करने के क्रम में आयुर्वेद में चैत्र मास में नववर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र से बैसाख का ये नववर्ष का पूरा क्रम चलता है, क्योंकि एक अंधेरा पक्ष होता है, उजाला पक्ष, एक चंद्र पक्ष, एक सूर्य पक्ष। तो बहुत सारी दवाएं चंद्र पक्ष में काम करती हैं, बहुत सारी सूर्य पक्ष में काम करती हैं। तो बॉडी से टॉक्सिन को बाहर करने का जो क्रम चल रहा है, कल हमने बताया इसी क्रम में नीम की पत्ती और मसूर की दाल, तो उसको लेना, उसके बनाने का क्रम भी किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो वैसे ही लीजिए। दूसरा, इसमें एक सुपर फूड होता है चौलाई, जो बैसाख मास में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ये पैदा होता है कि आप उसका सेवन करें। तो चौलाई एक सुपर फूड है, इसको पहाड़ों में मरसू के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में इसको मरसू कहते हैं और इसी को रामदाना, इसके सीड्स जो बीज होते हैं उसी से रामदाना भी तैयार होता है। और ये रामदाना बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन फिलहाल आज चर्चा हम चौलाई पे करेंगे, रामदाना पे नहीं। तो चौलाई के साग, इसमें पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस और फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। और इसका एक जो सबसे विशेष गुण होता है ये सूर्य पक्ष में बैसाख मास में, तो इसका विशेष गुण होता है वही जो कल हमने बताया था, नीम की पत्ती और मसूर की दाल, इसका भी वही गुण होता है। चौलाई का साग सेवन करने से 1 वर्ष खाए पिए जो भी टॉक्सिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जो भी टॉक्सिन इकट्ठा हो जाते हैं या नहीं निकल पाते हैं, उसको ये बाहर करता है। अब इसको कैसे लें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको दाल में डाल के ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना के ले सकते हैं, इसका साग बना के ले सकते हैं, कैसे भी हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए। तो चौलाई का भरपूर सेवन करना चाहिए, इसमें गुण होता है टॉक्सिन को बाहर करने का। हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र मास में, और चैत्र और बैसाख मास ये नववर्ष से ही एक महीने का माना जाता है। इसमें शरीर की सफाई करते हैं। तो इसमें तो चैत्र मास में नमक उमक का भी मनाही होता है, लेकिन अभी इसमें बाद में चर्चा करेंगे। जैसे कल हमने बताया था नीम की पत्ती और मसूर की दाल, उसको बनाने का तरीका होता है, वो कभी चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिलहाल तो वैसे ही लीजिए जैसे हमने बताया। और ये चौलाई का सेवन आवश्यक है। तो ये नववर्ष में का जो क्रम चलता है, जो सनातन सभ्यता में नववर्ष रखा गया है, चैत्र महीना और बैसाख, तो ये 1 वर्ष खाए पिए भोजन द्वारा जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं उसको बाहर करने का क्रम चलता है 1 महीना। तो एक माह में जो सभी सफाई की क्रिया होती है बॉडी की, वो किया जाता है। आज की चर्चा चौलाई पे था। ये इसका गुण भी, इसको आयुर्वेद में सुपर फूड कहा जाता है, इसका गुण भी टॉक्सिन को बॉडी से बाहर करने का है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, बाकी आपका काम है, आपका काम आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, उसको मानना न मानना। जय श्री राम।